बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति 3 डायमेंशनल। उसके अंदर एक टॉपिक है स्फीयर, गोला, वो अपन देख रहे थे। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन अपन आज देखते हैं, उसी स्फीयर से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है? अचर त्रिज्या के, कांस्टेंट रेडियस के का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, और निर्देशांकों को एबीसी पर काटता है, पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक का बिंदु पथ ये होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। कोई भी एक इस तरह से त्रिभुज, मान लीजिए ए बी और सी, ये पॉइंट है ए बी और सी, ये आपके पास मूल बिंदु है, ठीक है ना। एबीसी पर कट करता है, ठीक है। अपन ने देखा था कि अगर त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एबीसी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा a0 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा g0, सी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन तीन बिंदुओं से और ओ से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में निकाला था। वो क्या था? गोले का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये उस गोले का समीकरण निकला था जो ओ ए बी सी से गुजरता है, ओ ए बी सी से गुजरता है। ऐसे गोले का समीकरण अपन ने पिछली बार निकाला था, ठीक है, जहां पर ए बी सी के कोऑर्डिनेट ये थे। इस के साथ आपको दे रखा है गोले की त्रिज्या के, ठीक है। यहां पर गोले के जो सेंटर है वो क्या क्या आएंगे, अगर अपन जर्नल जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर u आएगा a/2, v आएगा b/2, है ना। u इक्वल टू a/2, v इक्वल टू b/2 और c इक्वल टू w इक्वल टू b/2, ठीक है। 2uax माइनस में आएगा, तीनों माइनस में आएगा। अब त्रिज्या के किसके बराबर होती है आपके पास? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, इसके बराबर रेडियस होती है। यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा है? इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर बाय 4 प्लस c स्क्वायर बाय 4 और d 0 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 4 बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज 2k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या 4k स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कर लिया इसका तो रूट हट जाएगा। 4k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर मान लीजिए जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के एबीसी से बनने वाले त्रिभुज, है ना, त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना। इस त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के बिंदु पर, केंद्रक के पॉइंट अगर एफ जी एच हो, केंद्रक के पॉइंट एफ जी एच हो, तो एफ बराबर कितना होगा 8/3, ठीक है, और जी बराबर 0/3 और एफ जी एच बराबर 3, ठीक है। यहां से f बराबर कितना आया अपने पास a/3, है ना, a/3, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज a बराबर 3f, b बराबर 3g और c बराबर 3h, ठीक है, 3h। इस ABC को यहां पर रिप्लेस करें, ABC को यहां से रिप्लेस करें तो दिस इंप्लाइज 4k स्क्वायर इक्वल टू a बराबर कितना है 3, तो 9f स्क्वायर, 9 कॉमन आ जाएगा तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h, ठीक है। यहां FGH का बिंदु पर, है ना, केंद्रक का बिंदु पर
केंद्र का बिंदु पथ का मतलब एफ जी एच की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई पे, तो ये आ जाएगा 9x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4। आगे ठीक है ना। ये इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको केंद्रक का बिंदु पथ निकालना है और वो ये, तो अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए एक और है अपने पास, इसके अंदर एक टॉपिक, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। गोले का समतलीय परिच्छेद, समतलीय परिच्छेद, गोले का समतलीय परिच्छेद, ठीक है ना, वो देखो वो क्या है, गोले का समतलीय परिच्छेद। एक ये गोला, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका रेडियस है, एक समतल इसको कट करता है, एक समतल इसको कट करता है, ये भी एक बार, एक समतल इसको कट करता है, वो इसको कहां पर काटता है, इस तरह से, इस तरह से एक समतल काटता है। ठीक है ना, एक समतल है, गोले को इस तरह से, गोला है, गोले को एक समतल काटता है, ठीक है ना, तो ये जब गोले को समतल काटता है, ठीक है ना, तो समतलीय परिच्छेद की डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी इसके अंदर है, कोई भी समतल किसी गोले को काटता है तो उन बिंदुओं, गोले के ये जो पॉइंट्स है ये गोले को भी सेटिस्फाइड करेंगे और यही पॉइंट समतल को भी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इस ये जो पॉइंट है ये उस बिंदु पर है जहां पर कि ये गोले को समतल काटता है। ठीक है, तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, इस बिंदु P का जो बिंदु पथ होगा वो एक समतलीय परिच्छेद कहलाएगा। ठीक है, ये गोला है, उस गोले को एक समतल काटता है, ठीक है ना, तो समतल काटता है तो एक समतलीय परिच्छेद बनेगा। ठीक है ना, इस बिंदु P का जो बिंदु पथ होगा वो उस गोले का समतलीय परिच्छेद कहलाएगा। इसके आगे इसके अंदर एक प्रूफ है, थ्योरम है, थ्योरम के अंदर अपन को ये दिखाना है कि एक गोला को एक समतल काटता है तो जो बनने वाला समतलीय परिच्छेद है वो एक वृत्त होता है, सर्किल होता है, ये प्रूव करना है ना, वो एक वृत्त होता है। देखिए कैसे, ये एक गोला ले लिया, उस गोले के अंदर इसका ये सेंटर है O, है ना, ये P वो पॉइंट है, ठीक है ना, जिसका बिंदु पथ जो है एक समतलीय परिच्छेद बनाता है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर इसको N पर मिला, ठीक है, ये इस गोले की रेडियस हो गई, ये इस गोले की रेडियस हो गई OP, ठीक है, यहां पर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर की लंबाई मान लीजिए P है और गोले की रेडियस है R, ठीक है, ये गोले की रेडियस है, ये इस पे O से N पर परपेंडिकुलर डाला, ये जो आपका है यहाँ पर ये समतल है और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो है ना, डिस्टेंस ON जो है वो P के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस त्रिभुज के अंदर ONP, इसके अंदर अगर अपन देखें तो क्या आएगा अपने पास, NP² इक्वल टू OP² माइनस ON², और वो बराबर है यहाँ पर आपके पास OP² R² माइनस P²। ठीक है, तो NP बराबर आ गया R² माइनस P², R² माइनस P²। ये जो R² माइनस P², ये जो NP है, ये इस गोले का, ये जो इस समतलीय परिच्छेद है ना, उसका रेडियस कहलाएगा और उसका केंद्र क्या होगा, N, उसका केंद्र तो होगा N, है ना, और ये कहलाएगा उसका रेडियस किसके बराबर, R² माइनस P² के बराबर, R² माइनस P² के बराबर। ये जो समतलीय परिच्छेद है, ये समतलीय परिच्छेद के अंदर R और P
उन कॉमन बिंदुओं को सेटिस्फाइड करते हैं। आर और पी उस कॉमन बिंदु कौन से, ये वाले जो कॉमन बिंदु हैं आपको डॉट 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 दिख रहे हैं, ये कॉमन बिंदु है, ये वृत्त पर भी है और समतल पर भी है, ठीक है ना। ये कॉमन बिंदु आर और पी को सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए ये जो समतलीय परिच्छेद बन रहा है, ये जो समतलीय परिच्छेद बन रहा है ना, डॉट 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 डाला, ये आपका एक वृत्त होगा। ये क्या होगा, एक वृत्त, ठीक है। तो समतलीय परिच्छेद जो है वो एक वृत्त होगा। यही एक वृहत वृत्त भी हो सकता है, वृहत वृत्त। अगर मान लीजिए ये जो समतल गोले को काट रहा है, ये केंद्र की जगह से काटे, यहां से काटे, ठीक है ना, यहां से काटे, केंद्र के जगह से इस समतल इस गोले को काटे, ठीक है। तो जो वृत्त समतलीय परिच्छेद बनेगा, जो वृत्त बनेगा, वो क्या कहलाएगा, वृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल। वो क्या कहलाएगा, ग्रेट सर्किल, ठीक है ना, क्योंकि उसका उस ग्रेट सर्किल का जो सेंटर होगा वो वही होगा जो गोले का सेंटर है, उस ग्रेट सर्किल का जो रेडियस होगा वो वही होगा जो गोले का रेडियस, ठीक है। अब इस समतलीय परिच्छेद से जो वृत्त बना है, समतलीय परिच्छेद जो एक वृत्त है, उस वृत्त की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं इस समतलीय परिच्छेद पर, इस वृत्त पर जो पॉइंट है वो गोले को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं और समतल को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाइड करें। इसका मतलब दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या कहलाएगी, उस समतलीय परिच्छेद से जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त की इक्वेशन कहलाएगी। मान लीजिए आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये गोले की समीकरण, और lx प्लस my प्लस mz इक्वल टू p, ये उस समतल की समीकरण है जो उस गोले को काट रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन कंबाइंड मिल करके क्या बनाएंगी, उस समतल परिच्छेद से जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त की इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि उस वृत्त के जो पॉइंट्स हैं वो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो जो समतलीय परिच्छेद से जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त की इक्वेशन क्या होगी, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन, दोनों एक साथ लिखेंगे अपन, तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या कहलाएगी, गोले की और समतल की कंबाइंड इक्वेशन उस वृत्त की इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। ये समतलीय परिच्छेद। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे।